आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं और आज की वीडियो हमारी दो मौज़ूआत के ऊपर मुश्तमिल है। एक मौज़ू जिसमें हम आपके सामने कुछ अपने रमज़ानुल मुबारक में नए आने वाले सिलसिलों का तारफ़ या एक तजवीज़ के तौर पे इस ज़िमन में पेश करेंगे, और दूसरा आपसे इस ज़िमन में मुल्तमिस भी हैं कि अपनी आरा और तजावीज़ से व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे कहीं पे इंशाल्लाह लगा दिया जाएगा। व्हाट्सएप करें या चैनल पे कमेंट करें और आप हमें बताएं कि क्या जो सिलसिलों का तारफ़ हम रमज़ानुल मुबारक के उन्वान से तैयारी कर रहे हैं, आप इससे मुत्तफ़िक़ हैं, मुतमईन हैं, या आप अपने इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से तौहीद और वलायत और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात के हवाले से जी इमाम शनासी, इस्लाम शनासी या नफ्स शनासी के उन्वान से किसी भी तरह से कोई भी सिलसिला अगर आप चाहते हैं कि शुरू किया जाए या रमज़ानुल मुबारक के में उस मौजू को एड्रेस किया जाए, तो हम आपकी जनाब तजावीज़ और उसको आरा को वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहेंगे और इंशाल्लाह उसके ऊपर काम भी करेंगे और आपकी चॉइस के मुताबिक वो सिलसिले शुरू भी करेंगे। दूसरा मौजू जो पिछले दिनों से एक हालात चल रहे हैं, जो सूरत हाल चल रही है बड़ी गंभीर किस्म की और ना समझ आने वाली, जो कि बज़ाहिर जिसमें अब जिसका अख्ताम यहाँ पे हुआ या यहाँ पे हो रहा है कि जनाब आगा अली रूहानी साहब एक जारिया मजाज, ख़ुद पसंद, शख्सियत परस्त और अपनी ज़ात के अना के खौल में कैद और मुतकब्बराना रविश रखने वाला बंदा, और जनाब आगाए अबुल हसन अलवी क़िबला काबा जो हैं नहायत हिल्म व वफ़ा का पैकर, सब्र व बर्दाश्त का कोई बुलंद जी, और जनाब बिल्कुल खामोश और तबाह और अमन पसंद सुलह जो शख्सियत। ये वजह बनी चीज़ कि जब सारे मामलात ख़त्म हो गए, पहले तो मैं ये वजाहत दे दूँ कि आपके ज़हन में ये चीज़ आई और आ रही है, कमेंट से पता चल रहा है। बहरहाल वो कमेंट्स और जो व्हाट्सएप पे जिस किस्म की बदतमीज़ी और जिस तरह की नंगी गुफ्तगू मेरे साथ की जा रही है, उन आईडीज़ को भी हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह जानते हैं, और कमेंट्स के ऊपर भी जो सूरत हाल है, जिस तरह से 4-5 आईडीज़ मुतहरक हुई हैं पिछले कुछ दिनों से हमारे ख़िलाफ़, उनकी भी शनासाई हमें बखूबी रखते हैं हम। जैसे कि अना मुस्लिम एक हमारे भाई हैं जो मिर्ज़ा साहब के शदीद तरीन चाहने वाले हैं, शागिर्द हैं, मुतासर हैं उनसे जी, और इसी तरह एक लब्बैक या ख़ामनई, इस आईडी को भी मैं मुतवज्जह करूँगा कि मुझे आपकी शनासाई बड़ी बेहतर तरीके से है। तो बहरहाल आप लोगों का हक़ है, आप लोग अपनी बग़ैर फ़िक्र किए, शऊर किए मामले के असल तक पहुँचे, आप लोगों ने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है, और डॉक्टर साहब क़िबला जो इस सिलसिले के मौजूद हैं, मुमार हैं, वो इस ज़िम्मन में ये भी क्लियर कर दें कि डॉक्टर साहब क़िबला ने जो हमारी जो भी सूरत हाल रही, बार बार दोहराना अच्छा नहीं लगता, वो ख़त्म हो गई, पोस्ट डिलीट हो गई, मुतनाज़ वीडियो डिलीट हो गई। डॉक्टर साहब ने जो लास्ट पोस्ट की जिसमें कहा गया जी सलाम पेश करते हैं जनाब आगा अबुल हसन अलवी के हिल्म को और इफ़लाह को और उनके सब्र को, जिससे लोगों में एक बड़ा गलत मैसेज गया कि खुदा न खास्ता पता नहीं इस फितने का खैर ख्वाह, इस फितने को चाहने वाला, इसको भड़काने वाला, इसकी इब्तिदा करने वाला मैं हूँ, मेरे हकीर के ऊपर ये नाम आया। और दूसरी तरफ जो असल में इस सारी सूरत हाल के बानी हैं, मैं माज़रत चाहूँगा अगर आज की मेरी गुफ्तगू इस ज़िमन में आपको हक़ से उतरी हुई, हक़ की पटरी से उतरी हुई नज़र आए, या आपको लगे कि फिर एक ज़ाती हमला और ज़ाती उसके ऊपर, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और एंड पे जो हमने तो पहले इसका उन्वान ये रखा है कि हुज्जत तमाम, फ़ैसला बनज़र इमाम और अवाम, ये इस सिलसिले की एक आखिरी बस वो है, ज़ातियात के हवाले से तो नहीं, आपको ये भी बताएंगे कि मसला ज़ाती अनाद का था, ज़ाती अना परस्ती थी या मुतकब्बराना रविश थी, या इसका मसले का असल मकसद जो था उससे तो बिल्कुल अब देखें ना वो कामयाब हो गया। वो प्रोपेगेंडा जो असल मकसद था, असल महवर था कि मिर्ज़ा अपने अल्फाज वापस ले या माफ़ी करे, ये जो मुतालबा था बड़ा पुरअमन तरीके से इल्मी तौर से, वो देखें अब लोगों के अज़हान से महव हो गया। वो बात ही किसी को याद नहीं है। जितने भी मेरे अजीज़ कमेंट कर रहे हैं, रूहानी नहीं शैतानी कह रहे हैं, और अलवी के जूते के पैर के जूते के मिसल मुझे कह रहे हैं, कहते जाएँ, लेकिन आप लोगों ने ये साबित कर दिया कि जो मेरा नुक्ता नज़र है, जिस तरह मैं आज मुतवज्जह करूँगा इंशाअल्लाह, कि जो मिर्ज़ा के उन्वान से एक सरकोबी, इल्मी सरकोबी जारी थी और उससे अल्फाज वापस लेने का, वो आप लोगों ने अपने कमेंट से साबित कर दिया कि उसका जिक्र ही कहीं नहीं।
और दो शख्सियात के दरमियान मामले को बनाया जा रहा है, मेरे और अलवी साहब के। और उसमें भी जुल्म ये है कि उसमें जनाब इस सारी सूरत हाल के मौजद ममार बानी उनको मजलूम है जहाँ डिक्लेयर कर दिया गया जी। और जिसने एक अमल के रद्द अमल के तौर पे ये सिलसिला शुरू किया, रद्द अमल के तौर पे, कि होता है एक्शन, एक होता है रिएक्शन। यानी अलवी साहब का एक्शन आता है 31 जनवरी को, 2 फरवरी को मेरा रिएक्शन उस पर आता है, और उसके बाद दोबारा से इस मौजू पर रिएक्शन नहीं आया अनटिल अनलेस के ये सिलसिला डॉक्टर साहब के और हमारे मबैन दोबारा शुरू नहीं हुआ। तो रद्द अमल करने वाला, रद्द अमल देने वाला वो मुजरम ठहरा, वो जारिया ठहरा, वो जालिम ठहरा, वो मुतकब्बर ठहरा, वो अनापरस्ती के खोल में बंद ठहरा। और जनाब बड़ी खामोशी से, चूँकि अलवी साहब माशाल्लाह बड़े एक इल्म हिल्म वाले आदमी हैं जी, बड़ा हिल्म है उनका, और छुप के मुसालत करना पसंद करते हैं जी। और मिर्ज़ा की फेवर सरेआम करते हैं, मिर्ज़ा के हवाले से वो करके तो मंजर से गायब हो जाते हैं, और फिर वो छुप के सारे मुसालाना किरदार अदा करते हैं। ये उनकी शख्सियत का बड़ा नुमाया खासा है। और फिर आग जितनी भी भड़क जाए, जितनी भी गलत फहमियाँ बरादरान में पैदा हो जाएं, आपस में एक टीम बन के जो सारे सिलसिले हम लेके चल रहे थे सारे बरादरान जी, और जामिया उर्वतुल वुस्का के हवाले से, सैयद जवाद नकवी साहब के हवाले से, और हक को पेश करने, हक परस्ती के हवाले से, और गालिया और नसैरिया के रद्द के हवाले से जो एक टीम वर्क हो रहा था हमारे इन सारे जी, वो सारे आप बेशक आपस में गलत फहमियों का शिकार हो जाएं, बदजन हो जाएं, एक दूसरे से बदगुमा हो जाएं, लेकिन एक आलम दीन होते हुए सर पे मामा से जाए, अबा कबा से जाए जनाब अलवी साहब, चूँकि अलवी साहब ना हो गए माज़अल्लाह को वाइसराय ऑफ हिंदुस्तान हो गया या वाइसराय ऑफ यूनाइटेड किंगडम हो गया, कि इतना कुछ हो गया, कौन कौन आगे बढ़ के नहीं आया। सैयद तौसीफ शाह जी हमारे और उनके चैनल के मुश्तरका व्यूअर, किबला हसनैन रज़ा, तो ये सारे सिलसिले जो मुश्तरका तौर पे काविशें चल रही थी जनाब, उस काविशों के बदला जगह ले ली बदगुमानियों ने, बदजनियों ने, और एक पुरअमन और इल्मी माहौल की जगह ले ली जनाब एक फितना परवर माहौल ने, फितना अंगेज़ माहौल ने। लेकिन अलवी साहब टच से मस नहीं हुए। और अलवी साहब टच से मस क्यों नहीं हुए? ये अलवी साहब के जो चाहने वाले हैं, ख़ासकर ये जो ग्रुप है माशाल्लाह, जिस तरह डॉक्टर साहब हमें बार बार वजाहतें देने के बावजूद अली रूहानी उनकी टीम, तो अब हमने भी सोचा है कि अब हम डॉक्टर साहब और इनका ग्रुप इसी तरह मुखातब करेंगे कि डॉक्टर साहब और इनका ग्रुप जो है बार बार मतलब ये वो इस ज़िमन में बात करता है जी अलवी साहब देखें जी, अलवी साहब की शख्सियत पे कीचड़ उछाला गया है। ये पिछले दिनों इनकी वीडियो में अल्फाज हैं डॉक्टर साहब के, अलवी साहब को ये किया गया, अलवी साहब को वो किया गया। आज मेरा नाज़रीन व सामीन आपको दावत फ़िक्र देता हुआ ये बयान, मुख्तसरन बयान, इसके बाद इंशाल्लाह हम रमज़ान के मौजू पे चलते हैं। देखें, मैं सिर्फ आज आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये बात ज़ाती मसला था ही नहीं, ना मेरे और अलवी साहब के दरमियान, ना मेरे और डॉक्टर शुजात साहब से या वो दूसरे बरादरान से तो मेरा इशू कोई नहीं था, अब भी नहीं था। डॉक्टर साहब से तो हमारी पर्सनली लैक भी अच्छी थी। डॉक्टर होते हुए जनाब इनके इल्म से भी इस्तेफादा करते थे। कोई एंटीबायोटिक कैप्सूल पूछ लिया, शुगर ब्लड प्रेशर के मसले मुझे पिछले दिनों बहुत ज़्यादा थे, उस हवाले से मतलब एक अच्छी वो उसके साथ चल रहे थे। इज़्ज़ुद्दीन नकवी साहब जो हैं माशाल्लाह इल्मी इख्तलाफ होने के बावजूद बड़े बरादराना हमारे राव रस्म थे आपस में, और इनबॉक्स में एक दूसरे की वीडियो के ऊपर हम फीडबैक भी देते थे, सब कुछ था। जामिया उर्वतुल वुस्का में होके आया, उसके बाद मैंने इल्मी तारुफ पेश किया आगा जवाद नकवी साहब की कुतब का, और इम्तियाज़ काज़मी साहब हों या शहर यार आबदी साहब हों, आगा के बारे में जो इनकी रविश थी या जो मुझे मतलब एक चीज़ ठीक नहीं लगी उसके रद्द में हमने वीडियोस बनाई। जामिया उर्वतुल वुस्का के स्टूडेंट्स, बच्चे, मतलब के उनके चाहने वाले आगा साहब के जहाँ जहाँ भी दुनिया भर में थे, वहाँ से बड़े अच्छे मुस्बत पैगामात भी आते थे, वीडियोज़ को भी लाइक किया जाता था, और ये सारे सिलसिले हमारे, ये सारा बड़े अच्छे माहौल में एक निज़ाम चल रहा था, एक कारवां चल रहा था। अब इस कारवां में एंट्री होती है जनाब किबला उकाब अबुल हसन अलवी साहब, जो जामिया उर्वतुल वुस्का के मुदर्रिस रहे, कुम में आगा जवाद नकवी साहब के शागिर्द रहे, और अभी वो जामिया के उस्ताद तो नहीं हैं जो मुझे इतलात हैं। अब ये सारे माहौल में आप ज़रा अब प्लीज़ कड़ियों से कड़ी हैं, मैं इस्तदा करूँगा इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कड़ी से कड़ी मिलाते जाइएगा, और एंड पे फिर फैसला आपकी नज़र है या इमाम की नज़र है, वो फिर आप आज़ाद हैं। आप उसके बावजूद मुझे जा रहे और जालिम साबित करें या समझें, या उनको मजलूम में जहाँ समझें, वो आपने अपना जवाब खुद देना है। हमें सिर्फ बात क्लियर करनी थी आज कि मसला ये जो बताया जा रहा है ना कि ज़ात का मसला, ज़ात से नहीं निकल रहे, ज़ात का मसला, ये मैं थोड़ा सा नादान मोमिनीन है ना,
जायज़ समझने पे आ जाएं तो गमे हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर अपने आप को कुमा मारना और जंजीर मारना भी जायज़ समझ लेते हैं, बेशक मासूमीन से इसकी वो ना मिले हमें, ठीक है। और जब किसी चीज़ का रद्द करने आ जाएं तो एक चीज़ वाज़िया नौशता दीवार हो तो भी उसका रद्द करेंगे। ऐसी माशाल्लाह कौम से हमारा वास्ता है, चंद एक के अलावा जो अक्सरियत है, मतलब ये वाह वाह वाली वो है ना। अब वो असल चीज़ को भुलाए बैठी है हमारे नादान सामीन कि यार ये मसला ज़ाती था या मसला मिर्ज़ा से अल्फाज वापस लेने का मुतालबा है, असल मसला ये है। और उसका सबूत अभी मैं गुफ्तगू के आगाज़ में दे देता हूँ, चलें आपको। सबूत ये है कि अगर ये मामला मिर्ज़ा की फेवर या वकालत का नहीं है, ये मामला मिर्ज़ा को इल्मी तौर पे बुरा भला कहना या इल्मी मुहासबे से उनकी दिल शिकस्तगियों का नहीं है, तो फिर जनाब जब हमने अपने कुछ मोमिनीन बहन भाइयों के वॉइस सेंड किए, भाइयों के बहनों के तो हमने आगे फॉरवर्ड नहीं किए, डॉक्टर साहब किबला को और सैयद तौसीफ शाह जी किबला को, कि वो वीडियो आगा की जब तक मौजूद रहेगी तो वो जिससे इब्तिदा हुई सारी, तो ये कैसे समझा जाएगा कि जनाब मुसालत हो गई और मामला अब वो नहीं रहा ये वो। तो उसके जवाब में हमें कहा गया जी ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट डॉक्टर साहब किबला की मौजूद है जिसमें अलवी साहब को मजलूम जहाँ साबित किया गया। हमें कहा गया जी ठीक है, आप पहले वो 3 वीडियो, हुज्जत ऐसे ही तमाम नहीं होती मेरे साथियों, वो 3 वीडियो डिलीट करें, पोस्ट पढ़ लीजिएगा, अगर मेरे लफाज में फ़र्क आए तो मेरा गिरबान हाज़िर। पहले आप वो 3 वीडियो डिलीट करें रूहानी साहब, जिसमें से एक वीडियो तो चलें ठीक है डॉक्टर साहब किबला की मुतनाज़ा वीडियो के जवाब में थी, बाकी 2 वीडियो का दूर दूर तक अलवी साहब या डॉक्टर साहब से ताल्लुक़ नहीं है, वो इल्मी मुहासबा है मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन, मिर्ज़ा इंजीनियर नाम निहाद इल्मी किताबी बवजह फ़नी ख़राबी का, उनको भी डिलीट करें। अभी भी ज़ात का मसला है, अभी भी अली रूहानी अनापरस्त है, अभी भी अली रूहानी जनाब बात किसे बनने लगने नहीं दे रहा, एक मुतालबा ख़त्म तो दूजा शुरू, दूजा ख़त्म तो तीसरा, ये जो एक ज़ेन बनाया गया, एक सिनेरियो बनाया गया। और मेरे साथियों और डॉक्टर साहब बमा अपने ग्रुप के, मुझे ये बताएं आप मुतालबा ज़्यादा से ज़्यादा, अव्वल तो आपका ये मुतालबा करना बनता ही नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों नहीं बनता, अभी ठहरें आगे चलते हैं इंशाल्लाह। इसलिए नहीं बनता कि इस फितने के मुमार और बानियों में से जनाब अलवी साहब हैं, ना कि अली रूहानी है। ये अल्फाज आपको बुरे लगे ना, अभी आगे मैं वजाहत भी देता हूँ, दलील भी देता हूँ, बगैर दलील के वो बहस ही क्या जो बगैर दलील के हो। मुझे बताएं आपका तो बनता ही नहीं है उस वीडियो का भी डिलीट करवाने का जो आपकी उसके ऊपर बनी है आपकी वीडियो के जवाब में, लेकिन चूंकि आपने डिलीट कर दी तो ठीक है, आपका मुतालबा जायज़ है कि जनाब हमने डिलीट कर दी तो ठीक है आप भी कर दें। या मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर साहब किबला अपने चैनल से कोई वीडियो डिलीट करें तो फिर डॉक्टर साहब किबला कहते मुझे अच्छे लगते हैं कि जी पहले तो आप ये वीडियो डिलीट करें ना, तो फिर अच्छा मैं कह रहा हूं कि अलवी साहब के बारे में कुछ मोमिनीन एविडेंस के तौर पर आपको वॉइस भी सेंड किए डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ मोमिनीन कह रहे हैं कि वो वीडियो जब तक मौजूद है मामला कन्फ्यूज़न का शिकार रहेंगे या दिल आज़ारी 2-4 सही 1 सही को हमारे भी चाहने वाला तो है ना, तो जनाब वो वीडियो डॉक्टर साहब यानी मैं अलवी साहब को पैगाम दे रहा हूँ, डॉक्टर साहब बीच में आके कहते हैं कि जनाब आप पहले ये 3 वीडियो डिलीट करें फिर हम गुजारिश करेंगे अलवी साहब से। अब डॉक्टर साहब के स्टाइल में ज़रा मैं समझा दूँ ना, एक थोड़ा सा इंटरटेन वाला भी माहौल, सीरियस ना हो, मजाकिया माहौल, कि जनाब आप पहले अपनी 3 वीडियो डिलीट करें फिर हम अलवी साहब से गुजारिश करेंगे कि जनाब वो भी डिलीट कर दें वीडियो पे, यानी 3 वीडियो डिलीट होने के बाद भी वो गुजारिश की जाएगी अलवी साहब से कि अलवी साहब किबला काबा पैकरो हिल्मो वफा, पैकरो जनाब कोई बुलंद सब्र इस्तकामत का बुलंद पहाड़, जनाब चट्टान से ज़्यादा मजबूत हौसला रखने वाले और फितनों को बैक डोर पर्दे के पीछे छुप के ज़रा उनको टेक्निकल उनकी मामला दुरुस्त करने वाली सरकार, फिर आपसे गुजारिश की जाएगी कि अली रूहानी ने 3 वीडियो डिलीट कर दी, अब आप भी डिलीट कर दें। ये है जी ज़ाती जंग, ज़रा देखिएगा, अर्ज़ किया कि कड़ी से कड़ी मिलाते जाइएगा। मामला हो रहा है अलवी साहब की वीडियो जो वजह बनी सारे फितने फसाद का, और बीच में डॉक्टर साहब आके कह रहे हैं कि जी उनसे गुजारिश बाद में करेंगे, पहले ये 3 वीडियो, हालांकि वो 1 वीडियो का मुतालबा करें जो इनकी वीडियो के रद्द में थी, नहीं साथ जो मिर्ज़ा के रद्द में 2 वीडियो हैं वो भी डिलीट करें। सुभान अल्लाह, अभी भी हमारे मोमिनीन ये लबैक या खामनाई और ये सारी आइडियाँ, और अना मुस्लिम तो खैर वो तो मिर्ज़ा का एक स्पेसिफिक भाई हैं, शिगिर्द हैं, दिबाज हसन और इधर उधर जनाब अभी भी कह रहे हैं कि जी ज़ातियात का मसला है, व्हाट्सअप ग्रुप बना लें वहाँ बहस करें। अभी भी इनको समझ नहीं आ रही कि असल मसला क्या है इसके पीछे जनाब, इस पूरी फ़ज़ा में मुझे जारे और जालम बना के मकसद क्या है पेश करने का। मकसद ये था कि जनाब मैं इन मामलात में, जिन मामलात में मैं अब उलझ गया हूँ इन मामलात में उलझ जाऊँ और मोमिनीन से मुल्तमिस ना हूँ
कि जनाब मिर्ज़ा के हमारे मकतब के अंदर छुपे खैर खा चाहने वाले वकील मिर्ज़ा का एक एक कमेंट इनके चैनल पे जाता है तो 10-10 दिन इनकी खुशियां नहीं ख़त्म होती। ये इनसे मुतालबा किया जाए। अब उसमें डॉक्टर साहब किबला फिर कहेंगे जी सिर्फ हमारे नहीं, उसमें वो फैक्चुअल हिस्ट्री भी शामिल है, उसमें शहनशाह नकवी भी शामिल है, उसमें आरफ काज़मी भी शामिल है जिन्होंने कहा तमगा पाकिस्तान मिलना चाहिए मिर्ज़ा को जी, उसमें हैदर नकवी साहब हाफिज किबला वो भी शामिल हैं। सिर्फ डॉक्टर साहब की बात नहीं है। लेकिन अब डॉक्टर साहब भी इसलिए शामिल हैं कि डॉक्टर साहब एक इस मुतालबे की पदाश में बात को कहाँ से कहाँ ले गए किबला अलवी साहब, क्योंकि हमें बच्चा ना समझें। डॉक्टर साहब मुतमईन रहें, आपसे जितना इल्म दुनियावी नहीं दीनी भी नहीं होगा। आपके जो आगा साहब हैं अलवी साहब वो माशाल्लाह प्रॉपर आलम है, लेकिन इतनी सेंस और शऊर ज़रूर है डॉक्टर साहब कि आपका अपना स्टाइल क्या है, अल्फाज क्या है, तहरीर क्या है, तकरीर क्या है, और किबला अलवी साहब जो बैकडोर पे बैठ के मुसाइलाना किरदार अदा कर रहे हैं उसके ताने बाने क्या हैं। हमें पता है कि ज़बान आपकी होती है, अल्फाज किसके होते हैं, सब पता है हमें। तो जनाब हम तो ये मुतालबा लेके उठे थे और ये मुतालबा लेके चले थे। वो मुतालबा ज़हनों से महव हो गया कि मिर्ज़ा अल्फाज वापस लें या इसका इल्मी बाइकाट करें सारे प्लेटफॉर्म। अब आ जाएं इधर के जनाब इनसे ये बिलखसूस मुतालबा क्यों, इसलिए कि ये मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन ये 5 अशखास 5 चैनल बल्कि 6 किबला अलवी साहब के 2 चैनल हैं। एक जिससे वो लोगों को पहले कमेंट करते थे, मेरे चैनल पे भी आके अलवी लिखा हुआ खाली अबुल हसन अलवी ऑफिशियल शायद है, एक मरकज़ इरशाद वल इस्लामिया, और मेरे चैनल पे जो कमेंट किया उसमें कहा गया कि जी आगा सैयद जवान नकवी के दिफा के लिए किबला अबुल हसन अलवी साहब और आगा स्नेहन रज़ा ये काफ़ी हैं। अली रूहानी साहब आप ज़हमत ना करें। तो ये 4-5 जो आईडीज़ हैं, ये जो मैंने अभी एक आईडी का जिक्र किया इस पर लिखा ही अलवी हुआ, ठीक है। तो इन 4-5 आईडीज़ ने कमेंट सेक्शन में जो अदम मचाया हुआ है, जिस तरह से डॉक्टर साहब किबला की बात को बढ़ावा देने के लिए किबला ने एक बात कर दी, फिर बढ़ावा देने के लिए माशाल्लाह, और फिर किबला मसूफ डॉक्टर शुजात साहब उनका जो अपना तर्ज अमल है, जो उनकी अपनी रविश है, वो आप मुलाजा कीजिए। मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट महफूज हैं। जिस बरादर को बतौर एविडेंस चाहिए, मैं इस पर अभी शरारत को हवा ना देने के उन्वान से और नीयत से मैं अभी इस पर कोई कमेंट, कोई डॉक्टर साहब का कमेंट मैं अभी इस पर डिस्प्ले नहीं कर रहा, ना करवा रहा हूँ। लेकिन अगर किसी की तसल्ली ना हो तो इनबॉक्स में रब्ता करें, व्हाट्सएप कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब मसूफ ने इसी पोस्ट के ऊपर नीचे सेक्शन में मकतब जाफरी नामी हमारे एक भाई हैं, उन्होंने सिर्फ गलती ये की कि उन्होंने मेरी फेवर में इनकी पोस्ट के नीचे कमेंट कर दिया। जिस तरह डॉक्टर साहब के चाहने वाले और मुख्तलिफ आईडी से हमारी पोस्ट के नीचे डॉक्टर साहब के फेवर में कमेंट कर देते हैं, तो इसी तरह उन्होंने हमारे हक में कर दिया, जिसमें मौसूफ किबला डॉक्टर साहब जो ये वजह बनी है अब कल हमारी पोस्ट की और आज की वीडियो की, हमको बेवकूफ़ नहीं है। हम मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हम मेहनत के साथ और अपनी जो मेरी मामलात ज़िंदगी हैं, ज़िंदगी के औकातकार हैं, उनमें मैं जिस तरह से टाइम मैनेज करता हूँ, निकालता हूँ, ये मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। ज़िम्मेदारियाँ ढेर हैं और निभाने के लिए अल्लाह ताला ने सकीर को ये मौका दिया हुआ है, और फ़र्द वाहिद हूँ अपने मामलात ज़िंदगी, अपनी फैमिली के मामलात। तो मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं इतनी मेहनत करके भी अवाम में एक विलन के तौर पे मशहूर हो जाऊं, अपने चैनल का भी नुकसान करूं, तो सुनने वालों का टाइम भी ज़ाया करूं। ये एक सोची समझी प्री प्लान इनकी सूरत हाल, इन्होंने इनकी बनाई हुई सूरत हाल है। किबला मसूफ अलवी साहब उसके ममार क्यों हैं या मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं वो अभी साबित करता हूँ आपको। तो डॉक्टर साहब ने उस कमेंट के जवाब में लिखा है, जी मैं कोई आलम दीन तो नहीं हूँ, लेकिन शैतानी हीले और करने वालों को मैं बेहतर जानता हूँ। ये मेरे हवाले से पोस्ट के ऊपर डॉक्टर साहब किबला का, जो बज़ाहिर माशाल्लाह दिल के साफ भी हैं और बज़ाहिर इनकी हमारी मुसालत भी हो गई, सुलह भी हो गई। फिर इसी तरह मेरे ख़िलाफ़ सतह से गिरे हुए कमेंट्स के ऊपर किबला मौसूफ डॉक्टर साहब का उन कमेंट्स को दिल, यानी वो जिस तरह एक ऑप्शन आती है कि जी कमेंट पसंद है तो वो दिल सा बना होता है, आप उसको दबा दें, वो हार्ट जो है जी, वो भी मौजूद है एविडेंस। किबला सैयद तौसीफ शाह जी की को व्हाट्सएप भी किए गए हैं बतौर एविडेंस कि भाई कल को ये ना कहिएगा कि डॉक्टर साहब तो बेचारे न्यूट्रल हैं, वो तो इधर के थे ना उधर के। मामला मेरा और डॉक्टर साहब का था, मामला मेरा और इज़ीदीन साहब का था। इज़ीदीन भाई तो खैर वो इसमें वो है भी नहीं है, वो एक उसमें वो फ्लो में नाम निकल गया। या मेरा और किबला स्नेहन रज़ा साहब का था, या मेरा या ट्रू शिया वाले भाई का था। मेरा तो इनके साथ मामला ही नहीं था, मेरा मामला अबुल हसन अलवी साहब से भी नहीं था। अब चलते हैं कड़ियाँ से कड़ियाँ मिलाते जाएँ। ज़रा मैंने आपको एक सिनेरियो बता दिया कि इस यूट्यूब के उसमें हमारी शनासाई होती है एक इम्तियाज़ काज़मी साहब की वो वीडियो, और उसके बाद अमीर मुख्तार हीरो या विलन। उस वीडियो में आगा जवाद के मौक़िफ़ को, हालांकि उस वीडियो में मैंने कहा कि आगा जवाद और किबला मोहम्मद सैयद नजफी साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल मुखालिफ सिमतों में खड़ा है,
और मैं इसमें किबला मोहम्मद सैयद नचवी साहब के मौक़िफ़ के साथ खड़ा हूँ। लेकिन आगा जवाद साहब की इस मौक़िफ़ की वजह से वो शीयत से नहीं निकल जाते। इसी तरह बारहा मुख्तलिफ वीडियो में कहीं शहरयार आबदी साहब के तरफ से कोई आगा जवाद नकवी साहब को देवबंदी कहना, उनके मदरसे को गढ़ है देवबंदी का, उसके ऊपर जो हक समझा उसके ऊपर बयान दिया। तो ये कड़ियाँ से कड़ियाँ ज़रा मिलाते जाएँ कि एक माहौल बन गया कि जनाब इधर से मेरी इस उन्वान से एंट्री होती है मेरे चैनल की, हमारा चेहरा सामने आता है, उधर से मैं इल्मी कुतब का तारफ़, उनकी कुतब का तारफ़ शुरू करवा देता हूँ। तो उससे क्या होता है, जामे उर्वतुल वुस्का के जो दुनिया भर में चाहने वाले हैं या आगा साहब के, उनके तहनीती पैगामात आना शुरू हो जाते हैं, वीडियोज़ मेरी मुख्तलिफ चैनलों पर शेयर होना शुरू हो जाती हैं जी। इसी तरह मेरे वीडियो को आगा जवाद नकवी साहब के कई चाहने वाले शागिर्दान जो हैं वो क्लिप काट के अपने अपने चैनलों की जीनत बनाते हैं। मामला इसी तरह डॉक्टर साहब से लैक्स लैक होती है। डॉक्टर साहब से मेरी आगा जवाद नकवी साहब के दिफा में बनाई गई पहली वीडियो के बाद इनकी मुझे कॉल आई, इन्होंने शायद इज़ीदीन वाले भाई से नंबर लिया था मेरा, इनसे लैक्स लैक होती है, राव रस्म बढ़ती है, आगा सनैन साहब आ जाते हैं। तो बड़ा एक कारवां इल्मी चलना शुरू हो गया, जो कि बदकिस्मती से किसी को ना भाया। किसी एक आंख ऐसी भी थी कि जिसको ये मामलात पसंद ना आए कि जनाब मेरे होते हुए जवाद नकवी साहब का दफ़ा अली रूहानी ऑफिशियल से हो रहा, हमारे होते हुए जनाब ये कुर्बतें बन गई हैं और प्लेटफॉर्म सज गए हैं, ये क्या हुआ? पढ़ा हुआ तो मैं हूँ, पढ़ाता तो मैं रहा हूँ। खैर, अब इस ज़िमन में होता क्या है कि 1 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी, मिर्ज़ा साहब की खिदमत में गुजारिश है, बड़े अदबी और इल्मी तरीके से। फिर जिंदा लाश के ऊपर मेरी दोबारा वीडियो मिर्ज़ा के रद में आई। फिर याम फ़ातिमिया सलामुल्लाह अलैहा को बिद्दत कहने के ऊपर मैंने एक्शन लिया इल्मी तौर पे, और जो हकीर से बन पाना था वो कर दिया, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे दी। वो ठीक से बन पाया नहीं पाया, वो अल्लाह जाने, इमाम जाने, उसका हमें वो कोई नहीं। अब ये 31 जनवरी को अबुल हसन अलवी साहब की वीडियो आई, तो गालिबन 30 जनवरी की ये वीडियो थी मेरी जो मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ थी। अब मेरा चैलेंज है डॉक्टर साहब को, किबला अबुल हसन अलवी साहब अलमरूफ छुप के मुसालतें करवाने वाली इल्म और हिल्म की शाहकार हस्ती को, और इनके चाहने वालों को, दूसरे तीसरे जितने भी अहबाब हैं, कि मेरी वो वीडियो जो मैंने मिर्ज़ा को अयाम फ़ातिमिया को बिद्दत कहने के ऊपर जवाब में बनाई थी, उस पूरी वीडियो में कहीं किबला अबुल हसन अलवी साहब का जिक्र है, कहीं इशारे कनायों में जिक्र है। मैं तो नाम से बढ़ के इनसे शनासा भी नहीं था, ना मैंने इनको कभी वो इस तरह उस इनवान से जाना पहचाना था, ना ये मुझे जानते होंगे। तो जब उस वीडियो में किबला अबुल हसन अलवी साहब आपका नाम भी नहीं था, इशारे कुनायों में आपका जिक्र भी नहीं था, खालिस्तन इल्मी तौर पे सरकोबी की जा रही थी, उस नाम नहाद इल्मी किताबी की, तो मेरे अजीज़ कौन सा ऐसा अमर और मजबूरी आपको थी जो आपने 24 घंटे भी ना गुजरे थे कि आपने वो वीडियो बना डाली, जिसके ऊपर आपने मशहूर कर दिया कि जी मैं अपनी ज़ात के वाले से सेंसिटिव हूँ, मेरे से वो वीडियो बर्दाश्त नहीं हुई। मुझे उस वीडियो की तकलीफ़ जो है ना, वो मैंने 2 फरवरी की वीडियो में बयान की है। इंशाल्लाह उसका क्लिप काट के हम कल या परसों लगाएंगे ताकि लोगों तक बात और वाज़ेह हो। मुझे जो उससे तकलीफ़ थी वो ये नहीं थी वो मेरे रद्द में है, मुझे तकलीफ़ ये थी कि उस माहौल में जब ताज़ा ताज़ा उसने ये मुग़लज़ात बके थे, ये आपकी वीडियो उसके हक़ में जा रही थी और जा रही है, चूँकि स्टिल अभी तक आपके चैनल की जीनत बनी हुई है। और खुदा करे कि क़यामत तक आपको तौफीक ना हो उस वीडियो को डिलीट करने की, कम अज़ कम इस हकीर गुनाहगार का एक काम आपके चैनल पर भी गवाही देता रहेगा कि इमाम ज़मा का मामला था या मकतब का मामला था या याम फ़ातिमिया सलामुल्लाह अलैहा का मामला था कि मिर्ज़ा यार का इल्मी रद्द किसने किया और इसी इल्मी रद्द का रद्द आगे से किस मौसूफ ने किया, किस किबला काबा ने किया। अल्लाह करे आप डिलीट ना करें, वो एज इट इज़ रहे। वो इस हकीर की कोई एफर्ट तो गिनी जाएगी, क़यामत तक जो लोग आपके चैनल पे आएंगे उनको भी नज़र आएगा। तो ये यहाँ से मामला होता है मेरे अजीज़ों शुरू, जिसको ये कहा जा रहा है ना ज़ाती ना का मसला, 4-5 लोगों की शख्सियात का मसला। ये मसला भाई इमाम ज़मा का और मकतब का मसला है। ये मसला मिर्ज़ा को इल्मी तौर पर सरकोबी करने का मसला है, मिर्ज़ा से अल्फाज वापस लेने का मसला है। और ये मसले का मुमार अली रूहानी नहीं है। अली रूहानी अबुल हसन अलवी को जानता भी नहीं था उस वक्त तक, सिवाय नाम सुनने के। मैं इनको जानता भी नहीं था। ये प्लेटफार्मों पे इनकी प्रमोशंस भी जिस तरह से अब 3-3 घंटे बैठा के की जाती है, इस तरह से इनकी प्रमोशंस भी नहीं होती थी कि भाई इनको बंदा देख के पहचान ले। मेरा पैदा करदा ये मसला नहीं है। मैंने मिर्ज़ा को जवाब दिया, इन्होंने उठ के अगले दिन मुझे जवाब दिया। उसके ऊपर मुझे कुछ दोस्तान जो मुश्तरका दोस्त थे, हमारी एक मुश्तरका हस्ती शख्सियत, बड़ी नुमाया शख्सियत है, हम नाम नहीं उनका लेंगे उन्होंने मुझे कहा जी किबला अबुल हसन अलवी साहब को हमने मुतवज्जो किया है कि वाक़अतन आपने ज़्यादती की है, आपको क्या ज़रूरत थी। मिर्ज़ा ने कोई बहुत अच्छी बात की है कि जिसका रद्द नहीं हो सकता। अगर अली रूहानी ने रद्द किया है तो आपको अली रूहानी का रद्द करने की क्या ज़रूरत थी।
तो इस पर अबुल हसन अलवी साहब ने उन शख्सियत के बकौल कहा कि जनाब मुझे अली रूहानी का नंबर दें, मैं मामला खुद क्लियर करता हूँ, मैं खुद वजाहत देता हूँ या बात करता हूँ, तो आपका नंबर दे दें। मैं कहा जी बिस्मिल्लाह नंबर दें। वो शख्सियत माशाल्लाह मौजूद हैं, ज़रूरत पड़ने पर मैं लोगों से उनसे कहूँगा कि वो आपको बात बता भी दें। उन्होंने इनको नंबर दे दिया। अब 2 दिन 31 जनवरी को अबुल हसन अलवी साहब की वीडियो आई, 2 फरवरी तक मैंने वेट किया। अबुल हसन अलवी साहब की तरफ से ना कोई रब्ता हुआ, ना इनके कम्युनिटी टैब पे तहरीर की सूरत में, ना इनके चैनल पे वीडियो तकरीर की सूरत में इस बाबत कोई बात ना की गई। 2 फरवरी को मैंने सवाल जवाब वाली नशिस्त में थोड़ा सा नाम लेके इनको एड्रेस किया, मुखातब किया, और वो मैं क्लिप इंशाल्लाह आजकल मैं चढ़ा भी दूंगा काट के वीडियो से, आप सुन लीजिएगा। मैंने इनको कहा, मैंने कहा किबला आपका तो हमने उस वीडियो में नाम भी नहीं लिया था, हम तो मिर्ज़ा के ऊपर इल्मी मुहासबा कर रहे थे, आप बीच में मेरा रद्द करना शुरू हो गए 18-20 मिनट की वीडियो में, और मुझे आपने उस क्लिप में गालियां नहीं दी, बदतमीजियां नहीं की, लेकिन आपने मिर्ज़ा का दफा किया। आपने कहा जी मिर्ज़ा की सीट देखनी चाहिए, वो किस सीट पे बैठा है, मिर्ज़ा मुदाफ़िया अहले बैत है, मिर्ज़ा ये है, मिर्ज़ा वो है। तो इससे बड़ा बुरा तासर जाएगा किबला। आपकी वीडियो के नीचे ही देखे कमेंट्स की, यानी उन शख्सियत से मैंने कहा कि जनाब कमेंट्स की 2 वो ग्रुप बन गए, एक आपके हक में एक मेरे हक में, तो ये मामला आगे जाएगा। वो शख्सियतें रखें सर पे कुरान और हाथ में पकड़ें अलम और खाएं कसम कैमरे के सामने आके कि अली रूहानी ने उस वक्त इस मंजर कशी को उनके सामने पेश नहीं किया था जो फ्यूचर में होने जा रही है, यानी जो आज हो रही है, कि ये सूरत हाल बन जाएगी। अलवी साहब से कहें खुदा के वास्ते वीडियो डिलीट करने का हौसला नहीं है तो उस पर वजाहत रिकॉर्ड कराएं ताकि इस फितने को ख़त्म किया जाए। लेकिन अलवी साहब तो माशाल्लाह वाइसराय बने हुए हैं, वो तो अपने आप को इस अहल नहीं समझते हैं कि वो बहुत बड़ा नाम है ना, बहुत बड़ा नाम है। यानी आगा जवान नकवी साहब और दूसरे बड़े नाम आके वजाहतें दे देते हैं, किसी मामले पे बात कर देते हैं। ये किबला बहुत बड़ा नाम है, ये छुप के मुसालतें करते हैं। इनको तौफीक नहीं हुई कि यार वाकयातन मेरी वीडियो के नीचे कमेंट में ही नजर आ रहा है कि ये मामला फितने की तरफ जा रहा है, मैं यह वीडियो डिलीट करूं। चूंकि अब तो मिर्ज़ा उस वक्त तक और खुल गया था, उस वक्त उसने और बड़ी इल्मी बकवासियात करना शुरू कर दी थी और मामला फिर वो उस वीडियो तक आया, इमाम ज़मा का तमस्कर उड़ाने वाली वीडियो तक। तो ये सारी सिनेरियो क्लियर होने के बावजूद एक लफ्ज़ इनके मुंह से नहीं निकला, एक लफ्ज़ इनके कलम से ना निकला कि कम्युनिटी टैब में को पोस्ट लगा दें। ये चुप करके दरे पर्दा मामला देखते रहे। ये देखते रहे कि ग्रुप बंदी हो गई है, अली रूहानी को उर्वतुल वुस्का के तालिब इल्मों ने जनाब रगड़ा देना शुरू कर दिया, ग्रुपों से निकाल दिया है। जनाब आगा के दफा में जो वीडियोस बन रही थी उनका सिलसिला लामवाला पे रुक गया, तो जो मबजूल हो गई। आगा की इल्मी कुतब का इल्मी तारफ जो पेश हम कर रहे थे वो रुक गया। ये सारा कुछ देखते रहे। अब वहाँ से जामे उर्वतुल वुस्का और उस्ताद मोहतरम के कुछ नज़दीकी जो शख्सियात जिनसे हमारी भाइयों की तरह तल्लुकात थे वो हो गए ख़त्म। किबला अलवी साहब की वीडियो ने या किबला अलवी साहब की रविश ने वो काम कर दिया तमाम। अब रह गए थे पीछे डॉक्टर साहब किबला इज़ुद्दीन भाई, दूसरे बरादरान हमारे। अब इनके साथ मेरी एसोसिएशन अभी भी एफिलिएशन थी, मिलके काम कर रहे थे। मैं इनके लाइव सेशंस में जाता था, मुझे ऑन किया जाता था या नहीं, मैं कमेंट्स की सूरत सलाम दुआ लेता था, अप्रिशिएट करता था इनके एफर्ट को, तारीफ़ करता था, हौसला अफजाई करता था। अब रह गया था ये टारगेट, ये मसला। अब उस ज़मन में इन्होंने क्या किया वो आपके सामने है कि मिर्ज़ा की माफ़ी वाले मुतालबे से, अल्फाज वापस लेने मुतालबे से जो बात शुरू होती वो जल्दी पे तेल डलता गया। इस वक्त ये किबला मौसूफ किधर थे? क्या मेरे सुनने वालों, इस मामले को मेरा ज़ाती ना का मसला कहने वालों, आपको मैं कसम दे के पूछता हूँ, क्या एक आलिम दीन का इल्म और इल्म उसको इस बात में मजबूर नहीं करता कि तेरे सर पे इमामा है, तेरे शानों पे अबा और कबा है और तू इस मामले का मुमार है? तेरी अगर वो वीडियो ना आती तो ये मामला यहाँ तक ना पहुँचता। उठ और इस मामले को रफा दफा कर, अपना हक अदा कर, आलमाना किरदार अदा कर। खुदा का वास्ता है, खुदा की कसम है, आप लोगों को इंसाफ से फैसला कीजिए कि ये सारी जलती पे तेल डलता देख के, आग के शोले बुलंद होते देख के किबला अलवी साहब का आगे बढ़ के इस मामले को ख़त्म कराना बनता था या पर्दे के पीछे छुप के नाम नेहाद मसालते कराना बनता था? फैसला आपके उसमें नहीं किया। चलो बात यहाँ तक भी रहती तो कोई नहीं था, ठीक है जी। वो मैंने जैसे कहा कि माशाल्लाह शायद वाइसराय रहे हों किसी ज़माने में, उनको मतलब उनकी अकड़ इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि वो मुझ जैसे छोटे बंदे के लिए बीच में आए। हालांकि छेड़छाड़ करने वाले छोटे बंदे को यही है, खुद हैं। डॉक्टर साहब ने छेड़छाड़ नहीं की। अच्छा, मामला यहाँ तक रहता बेहतर था। उसके बाद आज ही अब मैं फॉरवर्ड करता हूँ, ज़रा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ मंजर कशी को। उसके बाद जनाब डॉक्टर साहब ने इस मौजू पर एक मुतनाज़ा वीडियो बनाई, ख़वातीन की आइडियाँ शो हुई, फ़लाँ ये वो, फिर एक झगड़ा नई सूरत इख्तियार कर गया। किबला अबुल हसन अलवी साहब किधर? दर पर्दा खामोश। तहरीर में ज़बान में कोई जुम्बश नहीं, कोई मुसालाना किरदार नहीं। इनकी कम्युनिटी पोस्ट से एक तहरीर भी आ जाती ना
कि जनाब गलत फहमियों को दूर किया जाए, या इनके पास मेरा नंबर नहीं है, ये काहे कसम इनको मैं फिर नाम लूँ बंदे का जिस बंदे ने आपको मेरा नंबर दिया है, अलवी साहब नाम लूँ मैं उससे हस्ती का? अच्छा कि चलो एक ग्रुप बनाते व्हाट्सएप पे, या मुझे व्हाट्सएप करते हैं कि अली रूहानी साहब बदजनी बदगुमानियाँ बढ़ती जा रही हैं, ये इस ग्रुप में आइए, मिल बैठ के मामलात को तफहीम अफाम तफहीम की तरह लेके चलते हैं। नहीं, किबला क्या? खामोश। इस्तिकामत और सब्र का ये पहाड़ खामोश, इल्म और इल्म का ये कोई गिरा खामोश। चलो यहां तक भी रहता तो ठीक था। अब उस मुतनाज़ा वीडियो को डिलीट करने से कुछ घंटे पहले जब सुलह सफाई होने जा रही थी, पोस्टें एक दूसरे के चैनल से डिलीट हो गई, सब कुछ हो गया, मामले खुश सलूबी से तय हो गए, एंड जब वो वीडियो यानी जब इसका ऐलान होना था, इस मुफाहमत का ऐलान होना था, उससे एंड आधा घंटा या घंटा पहले किबला साहब को होश आया, अबुल हसन अलवी साहब को, दर पर्दा मसालतें करवाने वाले को होश आया, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस मुतनाज़ा वीडियो पे जाके ताईदी कमेंट दाग दिया कि जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, यानी डॉक्टर साहब ए वीडियो से जो तुसी अर्ज़ कीती है, जो कुड़ियां दी आइडियां खवातीन दियां दिखाइयां, या जो तमस्कर उड़ाया है, जो जुगतां लाई हैं, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, ये जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब का। इसके अलावा उस वीडियो पे कोई मतलब बनता है तो मुझे बताएं आप। कोई आगे नहीं कि जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मामला ख़त्म किया जाए। डॉक्टर साहब किबला आप भी हौसले से काम लें, ब्रदर अली रूहानी को भी मैं कहता हूं ना 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 ना। स्क्रीनशॉट पड़ा है, वो वीडियो डिलीट हो गई, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, जिसको चाहिए मुझे बताए। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, ताईदी कमेंट। वो जो आग बढ़ी हुई आग को हसनैन रज़ा और सैयद तौसीफ शाह जैसे मुखलिसीन की मदद से कम किया गया था, उसके ऊपर जनाब जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब के नाम का तेल फेंका। फिर किसने? किबला अलवी साहब ने। और इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? अली रूहानी। तेल कोई फेंक रहा है, नाम मेरा आ रहा है। जाती मसला किसने बनाया? अली रूहानी ने। उसको भी दरगुजर कर दिया, उसको भी दरगुजर कर दिया। किबला अलवी साहब की सुनवान से पोस्ट दागी हमने मजम्मत की इनके इस रवश की। बरादरान फिर एंटर हुए, फिर किबला अलवी साहब दर पर्दा बैठ के मुसालती डोरे हिलानी शुरू हो गए। हमने वो पोस्ट भी डिलीट कर दी और उल्टा माजरत कर ली, एक बड़े पन का मुजाहरा किया। तो किबला अबुल हसन अलवी साहब, इस सारे फितने का मुमार कौन है, बानी कौन है? आपका चैनल चीख चीख के 31 जनवरी की डेट गवाही दे रही है, लोगों को गुमराह ना करे। और मैं डॉक्टर साहब किबला से अर्ज करूंगा कि डॉक्टर साहब आपको क्या हो गया? डॉक्टर साहब इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ के ऊपर आप इससे भी डबल ट्रिपल सेशन कर लेंगे ना, जब तक उनका तमस्खुर करने वाले का इल्मी बाइकाट नहीं ना करेंगे डॉक्टर साहब, ये अल्फाज वापस लेने का मुतालबा नहीं करेंगे, तो मशकूक नज़रों से आपको, अवाम का तो मुझे नहीं पता, मकतब आपको जरूर मशकूक नज़रों से देखता रहेगा कि ये कैसी मोहब्बत है। और हमने इस ज़िमन में किबला जवाहर नकवी साहब से भी दरख्वास्त की, और हमें बड़ी उम्मीद थी कि कल नीमा अमाल, नीमा शुबान के जो थे उनमें किबला की तकरीर भी थी, जुमे का खुतबा भी था सुबह, कि शायद इस ज़िमन में कोई वो भी। और उनसे दरख्वास्त करने का मकसद ये था कि चूँकि फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, दोहराए देता हूँ कि मैंने क्यों साजिद नकवी साहब से डिमांड नहीं की, रियाज नजफी साहब से नहीं की। ये भी एक बताया गया कि भाई बड़े बड़े नाम और भी हैं, तो ये अली रूहानी ने टारगेट किया जवाहर नकवी साहब को। भाई टारगेट मैंने नहीं किया, मिर्ज़ा ने किया। मिर्ज़ा ने साजिद नकवी के बारे में नहीं कहा था कि वो मुजद्दद है, वो मुसलिह है और मैं उनको, मेरे फेवरेट हैं, और उनके मदरसों में दौरे करके नहीं आया था। मिर्ज़ा ने ये किबला जवाहर नकवी साहब के हवाले से कहा था। तो इसलिए जवाहर नकवी साहब की खिदमत में मैं अर्ज़ की थी, और अभी भी करता हूँ कि उस्ताद मोहतरम, शायद कि उसके दिल में उतर जाए आपकी बात और वो अल्फाज वापस ले ले। अल्फाज वापस लेने से उसका अकीदा तो नहीं बदलने वाला, अल्फाज वापस लेने से उसके ऊपर एक मोहर जरूर लग जाएगी कि आइंदा वो तमस्खुर नहीं उड़ाएगा इमाम का, चूंकि उसको पता होगा कि आगे ज़िमन में मैं अपने अल्फाज वापस ले चुका हूं। लो जी, ये था वो मुतालबा जिसको आबदी साहब के मुतालबे से और कभी उस गाली और मुशरक अलवी के मुतालबे से मिला दिया गया, कभी कोई इल्ज़ाम धर दिया गया, कभी हमें किसी ग्रुप का वो सुना दिएगी नवीद कि उसके साथ मिलने वाला है जाके, कभी हमें कहा गया जी ज़ाती लड़ाई लड़ रहा है, लोगों को भटका रहा है, गुमराह कर रहा है। और लोग भी माशाल्लाह ऐसे, जैसे मैंने कहा कि अक्सरीती लोग, वो ज़हनों से मैं भी हो गया अक्सरीती लोगों के कि भाई झगड़ा मिर्ज़ा के अल्फाज वापस लेने का है, झगड़ा किसी की ज़ाती लड़ाई नहीं है, किसी का ज़ाती खुंदस एक दूसरे से नहीं है। वो प्रोपेगेंडा किया गया मेरे खिलाफ, वो हुआ कामयाब, लोगों के जहन से असल बात हो गई मैं, और लोग आ गए कि जी अली रूहानी ज़ाती लड़ाइयाँ सोशल मीडिया पर लड़ रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब डॉक्टर साहब किबला और अलवी साहब किबला, अब मैं एक दफ़ा फिर अपना वो मुतालबा दोहराता हूँ, सिर्फ आपसे नहीं, हर उस मुहिब्बान मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से कि जो सोशल मीडिया पर मुतर्रक है और इमाम ज़मा का दिफा भी करता है, तो मिर्ज़ा यार के साथ हमदर्दियाँ भी करता है।
सानिया पेशावर पे उसने कोई चंबे की बात नहीं कर दी थी, ज़ाहिर अफसोस करके लाखों दुनिया ने की थी। जिस तरह से आप लोग फिर मुतरक हो गए उसकी तारीफ़ों के बुल बांधने, तो इस ज़िमन में मैं फिर मुतालबा करूँगा, अब इसको जितना बढ़ावा आपने देना दें। इल्मी तौर पे क़िबला अबुल हसन अलवी साहब, मैं अब आपके पीछे पीछे हूँ इल्मी तौर पे, यानी कि तसव्वुफ़ का मामला हो या दूसरे तीसरे मामले हो या मुल्ला सदर के कसीदे और शान फ़ज़ाइल बयान करने के मामले हों, इल्मी तौर पे अब हम भी जनाब दरे पर्दा रह के जो मतलब दरे पर्दा की तो खैर हमारी आदत नहीं, इल्मी तौर पे हम इंशाल्लाह इल्मी रद्द करते रहेंगे। तो मेरा मुतालबा आज भी सब सुनने वालों से है, खुला मुतालबा है, मुझे शख्सियात अजीज़ नहीं है। अगर शख्सियात के मुकाबले मेरा मकतब या मेरा इमाम खड़ा होगा, हर शख्सियत मेरे सर का ताज, उसके जूते मेरे सर का ताज, वो रहबर मुअज़्ज़म हो सैयद अली खामनई साहब, वो जवान नकवी साहब हों, मोहम्मद सैन नचवी साहब हों, दीगर बुजुर्गान उलमाए हक हों, सब की जूतियाँ मैं जनाब सजाने को तैयार। लेकिन जहाँ ये शख्सियात एक तरफ और मेरा मकतब या मेरा इमाम एक तरफ होगा, तो हर अली वलील्लाह से मोहब्बत करने वाले की तरह मेरा रुख मेरे मकतब और इमाम के दिफा पर होगा, शख्सियात के दिफा पर नहीं होगा। और मैं मुतालबा करता हूँ कि मिर्ज़ा से उसका कीदा ना बदलवाया जाए, मिर्ज़ा की इस बात के ऊपर कोई फितना ना फैलाया जाए, मिर्ज़ा से बदतमीजियाँ ना की जाएँ, को दिलों में माहौल में नारकी ना पैदा की जाए, जज्बात ना उभारे जाएं, बल्कि हाथ बांध कर पुरअमन तरीके से इल्मी किताबी तरीके से मिर्ज़ा से कहा जाए कि तेरे इन अल्फाज ने हमारी दिल आज़ारियाँ की हैं, अपने अल्फाज वापस ले या माजरत कर। और अगर ये ऐसा नहीं करता तो फिर अभी तक जिन प्लेटफार्मों से मुतालबा नहीं दोहराया गया उनका इल्मी बाइकाट करें और बिल ज़रूर करें। ये अब एक मिशन और एक मुहिम के तौर पर इंशाल्लाह ये बात हम लेके चलेंगे। तो ये थी जनाब कुछ हकीकत जिससे पर्दा उठाना ज़रूरी था। मेरी ज़ात को कहा गया, जैसे मैंने बताया कि अली रूहानी नहीं है, अली शैतानी है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। दिफाए और मकतब इमाम, और उसमें मुझे ये भी मंजूर। मुझे कहा गया जी तुम तो अबुल हसन के पैरों की जूती के बराबर नहीं। बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं। मुझसे दो चार गालियाँ इस तरह की दी गई कि जो मैं खैर तौसीफ शाह साहब को इनबॉक्स में नहीं बता सका, जबकि वो और मैं तनहा थे। तो मैं अब ये कैमरे में कैसे बताऊँ, इससे भी ज़्यादा करवाएं आप। लेकिन बात को हाइड मैं नहीं होने दूंगा, छुपने मैं नहीं दूंगा बाप को मसालत के पीछे। मैं बताऊंगा आवाम को, बल्कि बता चुका हूं और आगे भी ज़रूरत पड़ी तो वक्तन फ़क्तन इंशाल्लाह ये जो है ना डोज हम देते रहेंगे कि मेरे भाइयों मैं आपको छुपने नहीं दूंगा। मैं बताता रहूंगा, आवाम को याद कराता रहूंगा कि अली रूहानी की ज़ाती लड़ाई का मसला नहीं है, अली रूहानी के खिलाफ वीडियो बनाने का मसला नहीं है। मिर्ज़ा के हक़ में वीडियो बनाने से बात शुरू हुई थी और इसके ममार अली रूहानी साहब नहीं, क़िबला अबुल हसन अलवी साहब हैं। जाके 2 महीने पुरानी बात है, 2000 साल पुरानी बात नहीं। चैनलों पे जाके विज़िट करके दोनों की उस डेट की वीडियो देख लें, दूध का दूध तो पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। अब चलते हैं जनाब अपने दूसरे मौजू की तरफ। और यहाँ मैं एक और बात कह दूँ, नाम जितना भी बड़ा हो मेरे इमाम से बड़ा कोई नहीं है। बस ये मैं शारतन एक बात कह दूँ, चाहे उसका मैं मुतक़िद हूँ या रह चुका हूँ या कुछ भी है, नाम जितना भी बड़ा हो जाए मेरे इमाम से सब नीचे। जिनकी ज़ुबानें इमाम का तमस्खर उड़ाने पर अल्फाज वापस लेने के मुतालबा में नहीं खुलेंगी, उनके हक़ में इंशाल्लाह हमारी भी ज़ुबान नहीं खुलेगी। मैं नौकर हूँ मकतब जाफरिया का और इमाम ज़मा का, और नौकर हूँ उम्मत मुसलमा के मुहिब्बीन और इत्तेदाल पसंद लोगों का। मैं किसी शख्सी उसका, चाहे डकू साहब हों चाहे इसमें कोई भी हो, जहाँ मेरे अजीज़ों बात इमाम वर्सेस शख्सियात आएंगी तो शख्सियात को जनाब दूर से सलाम और रुख इमाम की तरफ होगा। ये बात है वाज़िया। इसको आप जिस एंगल से देखना चाहें ले जाएं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ना अजर जवान नकवी साहब से लेना, रहबर मुअज़्ज़म से लेना, ना मैंने अजर डॉक्टर साहब से लेना, तो ना अबुल हसन अलवी से लेना, ना अपने सुनने वालों से लेना। मैंने अजर अल्लाह से लेना और बावसीला मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम लेना है, बावसीला मकतब इस्लाम और मसलक जाफरिया के लेना है। तो इसलिए जनाब जिनको तो चाहिए शख्सियात से अजर, वो जो मर्ज़ी कहते रहे, मेरी उसमें रद्द में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात आएगी इमाम की और एक तरफ शख्सियात होंगी, तो फिर जनाब मेरा रुख और हर अहले हक़ का रुख इमाम और मकतब की तरफ होगा और होना चाहिए। ये मुतालबा आपने हर उस प्लेटफार्म पर दोहराना है जहाँ पे अभी तक मिर्ज़ा से माफ़ी का या अल्फाज वापस लेने का मुतालबा नहीं किया गया। पुरअमन तरीके से ये मुतालबा पहुँचाना, अमन तरीके से, इल्मी तरीके से, हर मोमिन और मोमिना का फ़र्ज़ है। अब चलते हैं जी रमज़ानुल मुबारक के उसकी तरफ। देखें कुछ सिलसिले हमारे माशाल्लाह चल रहे हैं जी। नाजुल बलागा सीरीज़ है, सहीफ़ा कामला सीरीज़ है, शरह दुआ कुमैल सीरीज़ है, इस्लाह शिया कायद सीरीज़ है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक की जो है ना रूहानी लज़्ज़तों को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए और इस मौके का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए, चूँकि मौका मिलता है अपनी इस्लाह का,
अपने नफ्स की पाकीज़गी का, अपनी रूह की पाकीज़गी का, अपना जायज़ा लेने का, इससे बेहतर मौका पूरा साल हमें नहीं मिलता। तो इस ज़िमन में मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ 3 नए सिलसिले इसमें मुतारफ़ करवाए जाएँ, जिनमें जो है तीनों किस्म का इल्म नौजवान बच्चे बच्चियों तक पहुँचाया जाए। और अगर आप अपना मशवरा देंगे, व्हाट्सएप पे हमें बताएंगे, तो फिर हम पुराने सिलसिलों को या तो फ़िलहाल पॉज कर देंगे और सिर्फ नए सिलसिले लेके आएंगे, या कुछ नए और कुछ पुराने सिलसिलों को मिला के इस चैनल से आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। उस ज़िमन में सबसे पहला जो दरसों का एक सिलसिला आएगा, ये मशहूर ज़माना सैयद अब्दुल हुसैन दस्तगीब की किताब अल्ला मकामा गुनाह ने कबीरा, जिसे तकरीबन मोमिनीन बड़े अच्छी तरह जानते हैं और मेजॉरिटी ने पढ़ भी रखा होगा। लेकिन जो नौजवान बच्चे बच्चियों आजकल बदकिस्मती से कुतुब से दूर हैं और टाइम भी नहीं होता उनके पास, उनको गुनाह ने कबीरा से शनासा करने के लिए और इनकी होलनाकियों से आशना कराने के लिए कि गुनाह ने कबीरा हैं कौन कौन से गुनाह कबीरा लिस्ट में फॉल करते हैं, ये हम दुरूस का एक नया सिलसिला लाना चाह रहे हैं। इस कुतुब से मुंतखब दुरूस का सिलसिला होगा। एक तो ये जी हमारा रमज़ानुल मुबारक में, ताकि रमज़ान में गुनाहों से बचने की भी जो है मश्क तब भी होगी जब गुनाहों से हम वाकिफ़ होंगे। दूसरा जनाब क़ससुल अंबिया हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा मोहम्मद मोहम्मदी इश्तिहारदी मरहूम, ईरान की एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत, बहुत बड़े आलम, इन्होंने ये एक बड़ी प्यारी तारीख़ अंबिया अल मरूफ़ क़ससुल अंबिया। तो हम ये चाहते हैं कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी, वाक़यात ज़िंदगी, तबलीग की राह में क्या क्या किस नबी ने रुकावटें बर्दाश्त की और क्या क्या अल्लाह ताला ने उनके मौजज़ात ज़ाहिर किए, उनके हाथों से अपने मौजज़ात ज़ाहिर किए, ये भी एक इल्मी तौर पर नौजवान बच्चियों के आगे इसको पेश किया जाए। तीसरा सिलसिला इस्लाम शनासी के उन्वान से है, और इस ज़िमन में मेरी हमेशा से फेवरेट रहने वाली किताब, जिसको मैं बारहा पढ़ चुका हूँ, अपने इब्तदाई दौर में भी, दरमियाने दौर में भी और आज तक पढ़ता आ रहा हूँ। ये किताब मेरी चंद फेवरेट कुतुब में से एक है, जिसको शहीद आयतुल्लाह डॉक्टर मोहम्मद हुसैनी बश्ती और शहीद डॉक्टर मोहम्मद जवाद बाहुनर ने, उनकी ये इल्मी काविशों का नतीजा है, जामिया तालीमात इस्लामी पाकिस्तान ने नशर किया। इस किताब का नाम है इस्लाम दीन हिकमत। और आप यकीन कीजिए मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन और ख़ासकर नौजवानों, इस किताब के दुरूस जब आप सुनोगे ना, तो इस्लाम की जो हिकमत भरी तालीमात है ना, उनका एक नया ही ज़ाविया आपके सामने खुलेगा, एक नई जहद खुलेगी, बड़ा लुत्फ़ आएगा आपको रूहानी तौर पे। तो ये सिलसिला भी मैं रमज़ान में लेके आना चाह रहा हूँ इस्लाम शनासी के उन्वान से। तो ये 3 नए सिलसिले हैं जी। इसमें कोई चौथा नया सिलसिला आप ऐड करना चाहें या इन तीनों को में से कोई स्किप करके तो कोई नया आप मुतवज्जो करना चाहें, बिस्मिल्लाह, व्हाट्सएप नंबर और यूट्यूब चैनल पे कमेंट के ज़रिए हाज़िर हैं हम, आप हमें मुतला करें इंशाल्लाह ज़रूर जनाब। हम आपकी इसीलिए तो ये वीडियो बनाई कि आपकी तजावीज़ और आरा जो हैं वो कीमती हैं, और वो बेशक एक बंदा ही उठ के सामने आए, क्वांटिटी कभी मैटर नहीं करती। तो आए सही, बताए सही, को हमारी बहन को भाई आए बताएं कि रमज़ान में और भी इसके अलावा कोई चीज़ वो सुनना चाहते हैं या चाहते हैं कि इस प्लेटफार्म से उस उन्वान से काम हो। एक सिलसिला हमारा मुस्तक़िलन चलता रहेगा हर सुबह कुरान वाले बैत के साथ, वो मुख्तसर दुरानिया 8-9 मिनट के दुरूस हैं जी, वो चलते रहेंगे। वो इंशाल्लाह रमज़ान में भी, रमज़ान से पहले भी, रमज़ान के बाद भी वो सिलसिला जारी और सारी रहेगा। उनके साथ साथ जो जो सिलसिले आपको चाहिए, 3 मैंने बता दिए, साबका आपके सामने है, कोई नया भी आप ऐड करवाना चाहें तो बिस्मिल्लाह आप हुक्म फरमाएं। इंशाल्लाह इस ज़मन में हम अपना काम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अल्लाह करीम से दुआ है कि हमें कुरान वाले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात रूहानियाँ पढ़ने, समझने और सबसे बढ़ के ये कि उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। अल्लाह ताला इमाम ज़मा जल अल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में तजील फरमाए। अल्लाह ताला हमें सानिया देर और सानिया बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मरीज़ान को अपने शाफ़ी और काफ़ी होने के सदक़े, बीमार करबला की बीमारी के सदक़े और कुरान कलाम शिफा कुरान मजीद के सदक़े शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। तमाम महरूमीन की बख्शिश फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।